क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें। जब चाहो तब पहन लिया आपने गेरुआ वस्त्र और साधु बन गए। अपने इटावा में कई होंगे ऐसे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरन पर सीएम योगी के हमले से तिलमिलाए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा, भगवा पहनने कान छिदवाने से कोई योगी नहीं बनता। तो आईने में देखा होगा तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। सीएम योगी पर अखिलेश के बयान को लेकर भड़के जितेंद्रानंद सरस्वती। जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, सीएम योगी को अखिलेश से सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती के शंकराचार्य होने पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच अब सीएम योगी के एक बयान ने नया सियासी बवाल छेड़ दिया है। अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहा है कि भगवा वस्त्र पहनने और कान छिदवाने से कोई योगी नहीं हो जाता। दरअसल इससे पहले सीएम योगी ने यह कहा था कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं बन सकता। अब अखिलेश यादव ने सीएम योगी के निजी पहनावे और धार्मिक पहचान पर टिप्पणी की। अब अखिलेश यादव ने सीएम योगी के निजी पहनावे और धार्मिक पहचान पर टिप्पणी की है। कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव को मिर्ची लगी है जब सीएम योगी ने अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती के शंकराचार्य होने को लेकर कुछ इस तरीके से तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि भगवा वस्त्र पहनने और कान छिदवाने से कोई योगी नहीं हो जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम योगी ने शंकराचार्य को गंगा स्नान करने से रोककर बहुत बड़ा पाप किया है, जिसके लिए उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी खुद का सर्टिफिकेट दिखाएं कि वो योगी हैं या नहीं। वो कैसे तय कर सकते हैं कि अभिमुक्तेश्वरन शंकराचार्य हैं या नहीं? ये तमाम बातें उनके जरिए कही गई है। क्या कहा अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए, किस तरीके से सीएम योगी पर भड़ास निकालते हुए अखिलेश यादव नजर आए, जरा सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने सर कहा है कि हरे बाबा शंकराचार्य नहीं हो सकता, इस पे क्या कहोगे? वो तो सही कहा उन्होंने। जब आईने में देखते होंगे तो लगता होगा ये बाबा ही नहीं है कोई। कहा है कि सपा को चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं। और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता ये तो हमारी गीता भी लिखती है। गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर बिष्ट जी जब उन पे कोई काम नहीं बचा है तो वो जनता को धोखा देने में निकल गए। और उनकी भाषा देखो, पूजनीय शंकराचार्य ने कहा है कि ऐसी भाषा तो गुंडों की भी नहीं होती है। बताओ, पूजनीय शंकराचार्य का अपमान हो गया, हमारे धर्म के सबसे गुरु संत, और हमारे तो परंपरा है जब चाहो तब पहन लिया आपने गेरुआ वस्त्र और साधु बन गए। अपने इटावा में कई होंगे ऐसे, बीजेपी इटावा में कई होंगे। इधर चले जाओ यमुना और चंबल के किनारे, बताओ तमाम बाबा लोग रह रहे कि नहीं रह रहे? बीजेपी अब कहती उनके भी सर्टिफिकेट मांगोगे सबके? बीजेपी कहती है कि हम सनातन को मजबूत कर रहे हैं और विपक्ष डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, सदन नहीं चलने देते हैं। पहले तो आप ये समझ लो सनातन क्या है। बीजेपी वाले सनातनी नहीं समझाते क्या है। बीजेपी वाले क्योंकि खुद ही सनातनी नहीं है। सनातन का मतलब ये हुआ कि आप प्योर वेजिटेरियन होंगे। बताओ बीजेपी वाले कितने प्योर वेजिटेरियन हैं? और अमेरिका की डील में सुना है विदेशी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, विदेशी सब चीजें आ रही हैं। चिकन बर्गर तो पहले ही मिल रहा था, चिकन पिज्जा मिल रहा था, और अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे। तो बताओ क्या बचा हमारे देश में? तो ये जानबूझ करके उस दिशा में सनातन धर्म, और खुद ही सनातनी नहीं है, बताइए आप। नेताजी एप्स्टीन जो फाइल्स में सनातनी होता है वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। एप्स्टीन फाइल्स में जो सनातनी होगा वो न्याय की बात करेगा, जो सनातनी होगा वो सच्चे रास्ते पे चलने की बात करेगा, जो सनातनी होगा वो भाईचारा मानेगा, जो सनातनी होगा किसी तरह का भेदभाव नहीं रखेगा, और जो भेदभाव रखते हैं वो सनातनी नहीं हो सकते।
तो अखिलेश यादव ने जैसे ही ये बयान दिया तो तमाम साधु संत भड़क गए और वसीयत की राजनीति बनाम नाथ पंथ की साधना पर यह जुबानी जंग अब शुरू हो गई है। अखिलेश यादव के बयान पर जितेंद्र आनंद सरस्वती भड़क गए हैं और उन्होंने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला और कहा कि वो राजनीति जरूर करें लेकिन भाषाई मर्यादा का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि योगी को अखिलेश से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। स्वामी जितेंद्र आनंद ने अखिलेश को घेरते हुए कहा कि वो अपने पिता की वसीयत या विरासत पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ नाथ पंथ की गोरक्षक नाथ पीठ की तीसरी पीढ़ी के साधक और नेता हैं। ये बड़ी बातें उनके जरिए कही गई है। स्वामी जितेंद्र आनंद ने अभी मुक्तेश्वर के शंकराचार्य टाइटल पर भी सवाल उठाए हैं और ये तभी से उठ रहे हैं जब माघ मेले में पूरा बवाल देखने को मिला। उनके शंकराचार्य होने पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज्योतिष पीठ का टाइटल सूट अभी लंबित है, उनके अभिषेक पर भी कानूनी रोक लगी हुई है। ऐसे में अखिलेश का उनका समर्थन करना कानून का उल्लंघन है। ये बड़ी बातें उनके जरिए कही गई है। दरअसल अखिलेश यादव की मजबूरी है क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से 2015 में उनकी सरकार में वाराणसी में इन्हीं अभी मुक्तेश्वरन पर लाठियां बरसाई थी, वही अखिलेश यादव अब उनका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और कहीं ना कहीं उसमें अभी मुक्तेश्वरन समाजवादी पार्टी के लिए फायदा पहुंचा सकते हैं, ऐसा अखिलेश यादव को लगता है क्योंकि वो योगी के खिलाफ हैं। तो ऐसे में कुछ इस तरीके की सियासत हो रही है और यही वजह है कि जब सीएम योगी ने शंकराचार्य को लेकर कुछ इस तरीके के शब्द कहे, कुछ ये बयान दिया। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में, क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई proयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। तो अखिलेश यादव को मिर्ची लगी और अखिलेश यादव ने तुरंत कुछ इस तरीके का पलटवार यहां पर किया है मीडिया से बातचीत करते हुए। लेकिन देखना होगा कि ये बवाल अब कहां जाकर थमता है। लेकिन माघ मेले से शुरू हुआ ये बवाल अभी तक थमा नहीं है। लगातार स्वामी अभी मुक्तेश्वरन सुर्खियों में बने हुए हैं और कुछ इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तरीके से चल रहे हैं, जहां पर अब कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से साधु संत भी अखिलेश यादव के विरोध में उतर आए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।